आप लोगों ने सबीना अदीब को सुना होगा। वो कहती हैं कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहज़ा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। बीते दिनों एक सभा में भरी मंच से मोदी जी को ये कहते हुए सुना गया कि वो कहते हैं कि भारत में सभी मुसलमान नौजवान साइकिल का पंचर बनाकर अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बातें एक ज़िम्मेदार पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अशोभनीय है। जो मोदी जी हमेशा से ये दावा करते रहे कि उन्होंने बचपन में चाय बेचा है, जो मोदी जी हमेशा ये कहते रहे कि उन्होंने 35 साल की उम्र तक भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया है, जिस मोदी जी के इन कहानियों से लोग प्रेरणा लेते रहे, वही मोदी जी आज एक समुदाय विशेष के सभी नौजवानों को पंचर वाला कहकर संबोधित करते हैं। ये आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा है जो एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, अशोभनीय है। एक समुदाय विशेष को नीचा दिखाने, अपमानित करने तथा उस समुदाय विशेष के मेहनतकश युवाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। ये इनके नफ़रत की पराकाष्ठा है। अल्पसंख्यकों को संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन कर एक असंवैधानिक वक्फ संशोधन कानून को सही साबित करने और इसके लिए माहौल बनाने तथा खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने के लिए मोदी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी जी, अगर आप सच में मुसलमान नौजवानों का भला चाहते हैं तो फिर आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को क्यों बंद किया? आपको सच में मुसलमानों की चिंता है तो फिर क्यों आपने माइनॉरिटी कमीशन के बजट में कटौती की? अगर आपको सच में मुसलमानों की इतनी चिंता है तो फिर आपके कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? नहीं मोदी जी, आपको मुसलमानों की चिंता नहीं है। आप इस तरह का बयान देकर मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमान नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं और बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यक युवाओं के प्रति हीन भावना को बढ़ा रहे हैं। आज आप समाज में उस खाई को और गहरी कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों से अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में बन गई है। आप चाहे जितना भी इस काले कानून को सही साबित करने की कोशिश करें, समाज को बांटने की कोशिश करें, पर ये काला कानून, ये वक्फ संशोधन कानून हमारे संविधान में आर्टिकल 25, 26, 28, 29 के साथ छेड़छाड़ है, उसका हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए हम इस कानून को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इस कानून का विरोध करते थे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप ये कानून वापस नहीं ले लेते। जय हिंद।